अभी तक हम लोगों ने देखा कि ब्रैग्स लॉ क्या होता है और उसका वेरिफिकेशन देखे कि किस तरह से NaCl क्रिस्टल को यूज करके हम लोगों ने ब्रैग्स लॉ को वेरीफाई किया। और अभी तक हम लोगों ने ब्रैग्स लॉ में जो पढ़ा वो हमारा ब्रैग्स लॉ का स्केलर फॉर्म था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ब्रैग्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। और ये जो ब्रैग्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है ना, ये इवाल्ड कंस्ट्रक्शन से हम लोग डिराइव करेंगे। अब ये इवाल्ड कंस्ट्रक्शन क्या है? आपने नाम सुना होगा पीपी इवाल्ड, जिन्होंने रेसिप्रोकल लैटिस को हम लोगों को बताया था, ठीक है ना, कि रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में जिन्होंने बताया पीपी इवाल्ड, उन्हीं का एक कंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन। उस इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन को यूज करके आज हम लोग देखेंगे कि हमारा ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करें तो हम लोग को वेव वेक्टर के बारे में बात करना पड़ेगा। अब ये वेव वेक्टर क्या है वो सब भी देखेंगे। वेव वेक्टर आपको पता होगा कि के से हम लोग वेव वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2π/λ होता है। ये हम लोग आगे सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन है क्या। अगर हम इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। क्या है ये? एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो कि रिलेट करता है किसके डायरेक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि किसके किसके रिलेशन के बारे में बात करता है और यहां पे क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा बेसिकली कि इवाल्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है टू गेट अ रिलेशन बिटवीन वेव वेक्टर के। अब ये वेव वेक्टर के क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्स-रे बीम विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस के हेल्प से, ठीक है ना, और हम लोग एक्सरे बीम का जो डायरेक्शन है और वेव वेक्टर है इनके बीच में एक हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो रिलेशन निकालने से पहले आपके सामने ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा रेसिप्रोकल लैटिस से रिलेटेड जो लैटिस पॉइंट्स है और वहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। वो सर्कल जो है हमारा वो हमारा इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन के तहत ही आता है। और इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन में वो सर्कल है, आपको कुछ वेक्टर्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे चलिए देखते हैं। यहां पे जो आपको दिख रहा है, ये जो वेक्टर दिख रहा है ना आपको, ये वेक्टर हमारा और ये वेक्टर। तो इस वेक्टर को समझने से पहले इस पॉइंट ए को समझिए और पॉइंट बी को समझिए। ये पॉइंट ए हमारा रेसिप्रोकल लैटिस है। पॉइंट ए क्या है? रेसिप्रोकल लैटिस। पॉइंट बी भी हमारा रेसिप्रोकल लैटिस ही है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा लैटिस पॉइंट्स है लेकिन ये हमारा रेसिप्रोकल लैटिस हो गया, ठीक है। अब ए से बी तक का जो ज्वाइनिंग होगा ये हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहां पे समझिए कि ये जो पॉइंट है ओ ए हमारा जो पॉइंट ओ से लेकर के ए तक जो हमारा वेक्टर आ रहा है ये हमारा वेव वेक्टर के है। ये क्या है? हमारा वेव वेक्टर के। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां पे ए से लेकर के जो बी तक गया ये हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। इसको हम लोग जी से डिनोट कर सकते हैं, जो कि हम लोग यहां पे लिख दे रहे हैं। ये हमारा जी वेक्टर से डिनोट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जी वेक्टर हो गया और यहां पे साथ ही साथ एक आप वेक्टर देख रहे होंगे के वेक्टर, ठीक है ना, के डैश वेक्टर है। अब ये के डैश क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बेसिकली ये जो के डैश है वो जी और के का वेक्टर सम है। तो आगे अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहां पे आपको दिखेगा हमारा जो इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट यहां पे हम लोगों ने लिख रखा है। इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन में आपको थीटा दिख रहा होगा। ये जो एंगल थीटा है ये वही थीटा है जिसको हम लोग ग्लांसिंग एंगल कहते थे। आपको याद होगा ग्लांसिंग एंगल, जो कि हम लोग स्केलर फॉर्म में, ब्रैग्स लॉ का स्केलर फॉर्म में पढ़ते थे। ये वही थीटा है, ठीक है। और ये के है जिसको ये ओरिजिन, यहां से एक्सरे हमारा पार हो रहा है, जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है किसका? एक्सरे का। और ये जाकर के मीट कहां कर रहा है? रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पे। तो ये हमारा जो वेक्टर हो गया ये हमारा वेव वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर है ये? वेव वेक्टर। और ए से लेकर के बी तक का बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ओ ए वेक्टर ड्रॉ किए और ओ ए वेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला आया है वो हमारा के वेक्टर इज इक्वल टू 2π/λ। अब ये लैम्डा क्या है? लैम्डा हमारा वेवलेंथ है किसका? एक्सरे का। एक्सरे का वेवलेंथ हमारा लैम्डा। तो के वेक्टर इज इक्वल टू 2π/λ, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। यहां पे ए और बी पॉइंट जो है वो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस है,
ठीक है ना, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ए बी के बारे में, तो जो ये ए से लेकर के बी जो हमारा ज्वाइन हो रहा है ना, ये ए से लेकर के जो बी ज्वाइन हो रहा है, ये हमारा है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी, ठीक है ना। ये वेक्टर जी जो है ये हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट किए हैं। अभी जी का वैल्यू क्या है, ये जी का वैल्यू होता है, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे 2πn/d। अब ये d क्या है, समझिए बात को, d हमारा बेसिकली जो डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिस पॉइंट्स है वो हमारा d है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकल जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी, जो इवाल्ड ने है पहले ही बताया था, हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन पे रेसिप्रोकल लैटिस वाला भी वीडियो मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं और आई बटन में भी दबा के आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि रेसिप्रोकल लैटिस है। और वहां से ये फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिख दिया है 2πn/d। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी कह सकते हैं, या फिर आप 2 पॉइंट्स के बीच का, दो जो पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा d है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस को d लिखा। अब ये n क्या है, n हमारा क्या है, देखो यहाँ पे बहुत इंटीग्रल फैक्टर है, बेसिकली ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर है, लेकिन ये बहुत नंबर में बड़ा हो सकता है। ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कितना बड़ा भी हमारा n का वैल्यू हो सकता है। अब बात ये है कि h डैश k डैश l डैश जो है, जो कि हमारा रेसिप्रोकल लैटिस मिलर इंडिसेस को बता रहा है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेगा, तो ये लार्जेस्ट इंटीग्रेशन फैक्टर है, सॉरी लार्जेस्ट इंटीग्रल फैक्टर है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें, यहां तक तो समझ में आ गया कि जी क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या है, वो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो OB है, जिसको हम लोग के डैश बोल रहे हैं, ये जो के डैश है, ये के डैश हमारा डिफ्रैक्टेड वेव वेक्टर है। क्या हमारा ये डिफ्रैक्टेड वेव वेक्टर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं के डैश को, के डैश इक्वल टू के प्लस जी वेक्टर, के वेक्टर प्लस जी वेक्टर। अब आप बोलोगे कि सर के डैश वेक्टर को के प्लस जी वेक्टर आपने कैसे लिख दिया, सुनो कैसे लिखे। देखो यहां पे ये के वेक्टर है, यहां पे ये सॉरी के डैश वेक्टर है, ये हमारा के वेक्टर है, के वेक्टर, और ये हमारा ए बी वेक्टर देख रहे हैं, जिसको हम लोग जी भी कह सकते हैं। यहां से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग जी लिख देते हैं, ये हमारा जी वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये के वेक्टर है, ये जी वेक्टर है, और ये के डैश वेक्टर है। तो ओवरऑल इन दोनों का जो सम होगा इसके बराबर नहीं होगा क्या, सोच के बताइए तो। क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि कंटिन्यूअस डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन से लिया गया जो वेक्टर है वो हमारा वेक्टर सम होता है इन दोनों वेक्टर्स के। तो OA प्लस AB इज इक्वल टू के डैश वेक्टर, दैट्स वाई के डैश वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर प्लस जी वेक्टर। इज इट क्लियर? इसलिए के डैश को क्या लिखा गया, के डैश बराबर के प्लस जी, के वेक्टर प्लस जी वेक्टर। कहां से? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोगों ने ये लिख दिया। इसके बाद डिफ्रैक्शन की अगर बात करेंगे तो यहां पे के डैश और के वेक्टर प्लस जी वेक्टर का अगर बात करेंगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना है। के डैश का मैग्नीट्यूड और के डैश प्लस जी डैश का मैग्नीट्यूड, ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना है। ये आपको समझ में भी आ रहा है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इन दोनों का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी सेम होना है। तो चलो आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि के डैश का स्क्वायर किए और यहां पे के प्लस जी वेक्टर जो है उसका स्क्वायर किए, और इसको जब आगे सॉल्व किए तो हमारा के डैश का होल स्क्वायर ही रह गया। इसको हम डॉट प्रोडक्ट में तोड़ लिए, इस स्क्वायर को डॉट प्रोडक्ट में तोड़ लिए। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो के डैश वेक्टर का के डैश स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 के वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर। ये हम लोग यहां पे मल्टीप्लीकेशन से इस तरह से सॉल्व करके लिख लिए। अब हमारे पास एक बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है। ये के वेक्टर को देखो और ये के वेक्टर को देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल का रेडियस है, ये है ना, देख रहे हैं, इस सर्कल का रेडियस है, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे यहां पर लिखते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के इज सेम इज इक्वल। क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस है ये हमारा। ठीक है, बेसिकली ये जो सर्कल है ना, इसको रिफ्लेक्स स्फेयर भी कहते हैं हम लोग।
ठीक है, तो रिफ्लेक्स स्फेयर इसका नाम है, ये स्फेयर के फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा लैटिस पॉइंट्स है, लैटिस स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का, वो हमारा 3D है। तो 3D में तो हम लोग सर्कल नहीं बनाएंगे ना, तो 3D में जो भी बनाएंगे वो हमारा स्फेयर बनेगा। दैट्स वाई ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस स्फेयर को हम लोग रिफ्लेक्स स्फेयर भी कहते हैं। आगे देखते हैं, यहां पे आपके सामने के स्क्वायर और के स्क्वायर सेम हो जाएगा, क्योंकि के डैश का स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों सेम है, क्योंकि दोनों तो रेडियस है, और दोनों रेडियस है तो दोनों सेम होगा। और यहाँ पे ये और ये जाएगा चांद पे, इसको भेज देते हैं चांद पे, ये कट गया तो बचेगा 0। जब 0 बचेगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वो 2 के डैश डॉट जी के वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये जो पार्ट आया है, इसके बाद हम लोग यहां पे जी वेक्टर को कॉमन निकाल लिए, और जी वेक्टर को कॉमन निकालने के बाद क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 2 से डिवाइड करेंगे, और इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इस जगह 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक चीज पता चल रहा होगा क्लियरली कि ये तो ओवरऑल 0 ही रह जाएगा। यहां पे ये 2 कट जाएगा और यहां पे g/2 आ जाएगा। ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग ओवरऑल देख लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा k प्लस के वेक्टर प्लस जी वेक्टर बाई 2 डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो रिलेशन आपके सामने आया है, यही रिलेशन है हमारा क्या, ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये जो ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आया है आपके सामने, ये आया है इवाल्स कंस्ट्रक्शन से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। वो जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियो से मिलता रहे, और हमारा जो वीडियो है वो रेगुलरली अपलोड होता रह रहा है। तो आपको फिजिक्स में जो भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है आप वो वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी डाउट के बारे में बता सकते हैं, आपको इस टॉपिक में डाउट है, उससे रिलेटेड भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे, जिससे आपको बहुत बहुत हेल्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।